हेलो टू एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, कहा जाता है और अक्सर ये आपने भी सुना होगा, और जब मैंने सुना था ये स्टेटमेंट कि जिंदगी जो है ना सफेद एक बोर्ड की तरह है। सफेद बोर्ड की तरह है, और उस जिंदगी के सफेद बोर्ड के अंदर आप जो मर्जी लिखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में वो लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना है कि मैं यहाँ पे एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीना चाहता हूँ, तो आप इस बोर्ड में वो लिख सकते हैं। या फिर आप ये चाहते हैं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव है, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी है इस इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पहुंचने की, तो आप अपने कड़े परिश्रम से, सही डायरेक्शन से और एक सही माइंडसेट के साथ इस जगह पहुंच सकते हो। और ये क्या है? ये बच्चों इंडियन मिलिट्री एकेडमी का एक लश ग्रीन पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो देहरादून के अंदर है। और इस इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर वो जाते हैं जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, जिसका नाम है यूपीएससी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, यानी कि सीडीएस 2 2023, है ना। सो आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, और आपकी भी जिंदगी जो है वो सफेद बोर्ड की तरह है। अगर आप परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, सही माइंडसेट के साथ, सही गाइडेंस के साथ चलते हैं, तो आप भी अपने व्हाइट बोर्ड के अंदर अपनी मेहनत के दम पे, अपने सही माइंडसेट के दम पे इस जगह पहुंच सकते हैं, और आप आगे जाके बहुत बड़ा बदलाव अपने समाज के अंदर ला सकते हैं, है ना। सो ये अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास है। आपको पता है नोटिफिकेशन आ चुका है, और इस नोटिफिकेशन के अंदर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर दिया होगा। अपॉर्चुनिटी आप सभी युवाओं के पास है, जो भी 19 से 25 साल के युवा हैं, वो सभी युवा जो है इस अकेडमी के अंदर जा सकते हैं, है ना। तो बात करते हैं इसके लिए क्या चाहिए। इसके लिए बच्चों, और यहां तक पहुंचने के लिए, इस जेंटलमैन कैडेट की तरह लीड करने के लिए, इस फर्श में अपने पैरों को मारने के लिए, कहते हैं ना स्टैंपिंग स्टैंपिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, सीडीएस का एग्जाम। और इस सीडीएस के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? राइट कंटेंट चाहिए। ऐसा ना हो कि कंटेंट जो है, बहुत ज्यादा कंटेंट है आजकल, आपको पता है यूट्यूब के अंदर हजारों लाखों वीडियोस हैं जो आपको कंटेंट के नाम पे दिख रही हैं, लेकिन वो कंटेंट जो है वो राइट कंटेंट नहीं है। आपका एग्जाम कितना जरूरत है, आपके एग्जाम को किस लेवल का एग्जाम आता है, कैसे सवाल आते हैं, ये राइट कंटेंट के बेसिस पे आपको जो है अपनी स्ट्रैटेजी और पढ़ाई करनी है। दूसरी बात है राइट प्रैक्टिस, की प्रैक्टिस कब करनी है। जितना भी आप कंटेंट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, जो भी किताबें पढ़ रहे हैं, उस किताबों को कब आपने रिवाइज करना है, कितनी बार रिवाइज करना है, किस डिटेल में रिवाइज करना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत जर्नली क्या है, लास्ट मिनट में रिवीजन करते हैं, या रिवीजन करते ही नहीं है, बस कंटेंट का पूरा स्कोप जो है वो वाइडर कर देते हैं कि चलो और किताबें और चीजें और कुछ यूट्यूब लेक्चर्स देख लेते हैं और बात खत्म, है ना। रिवीजन नहीं करते हैं। और तीसरी चीज है कंटिन्यूस हार्डवर्क। मैं कहता हूं आपको जो है कंटिन्यूस हार्डवर्क जो है करने के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किलें आती हैं, क्योंकि मैं भी जब आपकी की तरह था तो मुझे भी यार 7-8 घंटे पढ़ने में मुश्किल होती थी यार। और ऐसा लगता था कि जिंदगी में इससे अलावा और कुछ भी है कि नहीं। लेकिन बात ऐसी है कि आपको नए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे, ताकि आप कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करते रहें, 7 से 8 घंटे जो है पढ़ते रहें। अब ये तीनों चीजों का जब कॉम्बिनेशन बैठेगा नेक्स्ट 3 महीने के लिए, तब जाके आप इस मिलिट्री एकेडमी के एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे और आगे की प्रक्रिया को क्वालिफाई करेंगे, है ना। इस चीज को करने के लिए ये सारी चीजों को मैं एक बैच के अंदर, लाइव बैच के अंदर लेकर आए हैं हम लोग। और इस बैच का नाम क्या है? बैच का नाम है सीडीएस फाउंडेशन 1.0 लाइव बैच। ये एक्सक्लूसिव बैच है बच्चों। और क्या खासियत है इस बैच की, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को आगे तक सुनिएगा, क्योंकि देखिए हर चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर है। कैसे आपको राइट गाइडेंस, राइट मेंटोरशिप, राइट हार्ड वर्क करने का वो जज्बा पैदा होगा, इस बैच को ज्वाइन करके मैं बताता हूं। इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैच मैं कह सकता हूं, और इंडिया के बेस्ट टीचर्स जो हैं, मेंटोर्स हैं, इस बैच में आपको मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं सीडीएस फाउंडेशन 1.0 की। इस सीडीएस फाउंडेशन 1.0 बैच के अंदर जो है 3 महीने का पूरा ड्यूरेशन है, ठीक है। आपका ये बैच आज से शुरू हो चुका है। जितने भी बच्चे मुझे आज सुन रहे हैं, कल सुन रहे हैं, परसों सुन रहे हैं,
अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, हर वीडियो लाइव देखना चाहते हैं, हर मेंटोर से बात करना चाहते हैं, हर मेंटोर के क्लासेस को लाइव सुनना चाहते हैं, तो जरूर बैच को ज्वाइन कर लो आज ही, क्योंकि आज बैच का आखिरी दिन है। 25 मई इज द डेट जब ये बैच शुरू हो चुका है ना। ये बैचेस में 250 घंटे की लाइव क्लासेस हैं, 250 प्लस आवर्स जो है कम नहीं होते सीडीएस को क्रैक करने के लिए। स्पेसिफिक क्लासेस हैं, नहीं तो यूट्यूब पे तो हजारों क्लासेस, आपको हजारों यूट्यूब आवर्स जो है आपको मिल जाएंगे, जहां पे आपको 100 200 400 घंटों के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ्स 500 घंटे के देखने को मिलेंगे। लेकिन ये 250 घंटे मीन्स बहुत ही स्पेसिफिक और एडिक्वेट कॉन्टेंट है। डाउट सेशंस होंगे, क्लास पीडीएफ आपको क्लास में मिल जाएगी, रिकॉर्डेड वीडियोस भी होंगे अगर आप बैच को लाइव नहीं सुन पाते, और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी होते रहेंगे सीडीएस पैटर्न पे, जो कि हम लोग कंडक्ट करवाते रहते हैं। सबसे खासियत चीज जो मुझे इस बैच की लगी है वो ये है कि हम आपको बोल रहे हैं कि बैच आपका कंप्लीट हो जाएगा 3 अगस्त को। 3 अगस्त को आपका ये बैच पूरा हम लोग खत्म करवा देंगे। 3 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक आपका जो पेपर है 3 सितंबर को है, 1 महीना हम लोग क्या करेंगे, राइट प्रैक्टिस करेंगे। समझ गए आप लोग, राइट प्रैक्टिस करेंगे 1 महीना, रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन होगा, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है राइट कंटेंट आपको 250 घंटे में मिलेगा, और राइट हार्डवर्क जो होगा इसी बैच से आप कर पाएंगे, क्योंकि हर दिन आपकी 3 से 4 घंटे की लाइव क्लासेस होंगी। 4 घंटे 5 घंटे भी चलेंगी, 4 से 5 6 घंटे आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। जब ये 4-5 घंटे आप लाइव क्लासेस करेंगे, उसके बाद 2-3 घंटे अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपनी तरफ से एफर्ट लगा लिया, तो आपके 7-8 घंटे आराम से हर दिन यूटिलाइज होंगे। और जैसे आप 7-8 घंटे डेली पढ़ेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कोई ऐसी फोटोज और बैकग्राउंड दिखाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने अंदर से बोलेंगे कि मैं पैदा ही ऑफिसर बनने के लिए हुआ हूं। आई डोंट नीड मोटिवेशन फ्रॉम आउटसाइड, आई हैव माई इंस्पिरेशन टू बिकम एन ऑफिसर, अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेस। है ना, ये मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी होगा। जब मेहनत करेंगे 7-8 घंटे डेली, 6 के 6 दिन, 7 के 7 दिन, तब देखना मजा आएगा, और तब देखना रिटन एग्जाम आपका क्लियर होगा। द बेस्ट वे टू क्रैक दिस एग्जाम इज टू ज्वाइन द कोर्स। आपको लगता है आप कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे आपको बेस्ट मेंटोर्स मिलेंगे। सबसे पहले मेरा नाम है, उसके बाद जीवेश सर हिस्ट्री। देखिए आपके जीके के मेंटोर कितने हैं, मैं हूं, जीवेश सर हैं, ये 2 आपको जीके पढ़ा रहे हैं। निहारिका मैम जनरल साइंस पढ़ा रही हैं। तो 3 मेंटोर्स तो आपके जनरल जीके के हो गए, अगर जीके में हम लोग साइंस को भी कवर करते हैं। फिर हर्ष सर है इंग्लिश के, प्रिंस सर देखिए फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री बायो मैम पढ़ा रही हैं। देखिए कितने हमने टीचर्स लाए हैं, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 तो आपको जीके पढ़ाने वाले सब्जेक्ट्स टीचर्स हो गए। उसके बाद इंग्लिश जो है हर्ष सर हैं, और अंकित सर जो है मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो ये सारे टीचर्स जो हैं विल टीच यू द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। अब एक चीज और याद रख लेना, मैं अभी भी बता रहा हूं, अगर मेहनत करने का जज्बा नहीं है, अगर 7-8 घंटे नहीं पढ़ सकते, ये ऐसे सोचेंगे कि बैच ज्वाइन कर लिया और सब कुछ हो जाएगा, ये सोच गलत है। और इस सोच गलत के साथ मैं कुछ भी आपको नहीं कहता कि ये बैच ज्वाइन करो सब कुछ कमाल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत भी करोगे, बैच भी प्रॉपरली फॉलो करोगे, तब जाके एग्जाम क्वालिफाई होगा, राइट। क्योंकि मेरे को बिल्कुल शौक नहीं है आपको गलत डायरेक्शन देने का कि हाँ 2-3 घंटे पढ़ लेना हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बैच अगर 4 से 5 घंटे लाइव क्लासेस आपकी हैं, तो अटेंड दोस क्लासेस, देन वर्क फॉर एक्स्ट्रा 2-3 आवर्स फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, एंड सी देन जो इंस्पिरेशन आपके अंदर से आएगी, फिर वो मुझसे फिर बात करना कि क्या सर कमाल हो रहा है ना। तो ये टीम को ज्वाइन कीजिए एंड विल डेफिनेटली गोइंग टू सी द बेस्ट रिजल्ट। अब कमाल की बात यह है, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये बैच है आपका ओटीए बैच, और ये बैच है आपका आईएमए आईएनए एएफए बैच। ये 2 बैचेस हैं। आप अगर आईएमए आईएनए एएफए की तैयारी कर रहे हैं, आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। आप ओटीए की तैयारी कर रहे हैं, आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। 9 से 3 बजे तक क्लासेस चलती रहेंगी बीच बीच में, और आपको शेड्यूल पूरा पता चल जाएगा। 25 मई से शुरू है, 3 अगस्त को खत्म है। प्रोसेस बताता हूं, बहुत ही आसान प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, एंड देन वी सी कि आपका रिजल्ट आता है कि नहीं। फिर देखते हैं कि हमें कौन रोकता है रिजल्ट लाने से, है ना। चलिए, तो प्रोसेस मैं बता देता हूं बेटा, कि जैसे आप अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन में जाइए। अड्डा 24/7 की जैसे ही आप एप्लीकेशन में जाएंगे, तो इस तरीके से आपने अड्डा 247 आपको मिलेगा। एक बार मैं खोल लेता हूं अड्डा 247, है ना, अड्डा
247 यस ओपन डन। ठीक है, अब या तो आप लैपटॉप से कर सकते हैं या फिर आप फोन के एप्लीकेशन से कर सकते हैं। ऊपर जाइएगा तो आपको ऑल कोर्सेज दिखेंगे। ऑल कोर्सेज में आपने डिफेंस सेलेक्ट करना है, डिफेंस में आपने जाना है और वहां पे आपको दिख जाएगा सीडीएस। ये देखिए सीडीएस आपको दिख जाएगा। सीडीएस में ये बैचेस है। ठीक है, अब ये बैचेस में 75% का ऑफ है, लेकिन 75% नहीं, इससे ज्यादा का ऑफ चाहिए। इतना नहीं चाहिए, इससे ज्यादा का ऑफ चाहिए। ठीक है, तो इससे ज्यादा का ऑफ कैसे मिलेगा? आप देखिएगा व्यू ऑफर्स या सी ऑफर्स में आप जाइएगा। कहां पे? व्यू ऑफर्स या सी ऑफर्स में जाइएगा और कोड आपने लगाना है कौन सा? Y588। ये कोड लगा दीजिएगा, डायरेक्टली पता लग जाता है कि ये कोड आपने लगाया है। और मैं आपको फिर आगे जाके जो गाइडेंस है वो प्रॉपरली आपको बता दूंगा, हाउ यू कैन स्ट्रेटेजाइज योर इंटायर सीडीएस प्रिपरेशन। ठीक है, ये कोड लग गया Y588, ये कोड लग गया Y588। ये बैच जो आपको मिलेगा वो कितने का मिलेगा? 1747 का मिलेगा। इट इज जस्ट 1747 का प्रिपरेशन, कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर योर सीडीएस एग्जाम, 1747 का। ठीक है, अब इसमें जैसे आप मोबाइल फोन से सिलेक्ट करते हैं तो मोबाइल फोन में क्या आता है? डिफेंस सिलेक्ट कर लिया, नीचे आप स्टोर में जाइएगा, स्टोर में वहां पे क्लिक कीजिए तो वहां पे सीडीएस ओपन आएगा। सीडीएस ओपन का बैच दिख जाएगा फाउंडेशन, वहीं पे आपको सी ऑफर्स आ जाएगा। सी ऑफर्स में कोड लगा देना Y588 और सबसे ज्यादा डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। एंड उसके साथ ही कॉइन्स भी होंगे, अगर कॉइन्स हैं आपके पास तो कॉइन्स अप्लाई करके ये आपको 1600-1700 रुपए का पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये सारी चीजें एक वैल्यू लगी होंगी, वैल्यूएबल लगी होंगी। और बस मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि मिलते हैं क्लास के अंदर। मैं सारी क्लासेस में अपनी वही स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, PYQs एंड NCERTs, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं, और यही आता है और यही पढ़ाया जाता है। ठीक है, सो मैं अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, एंड कोड लगाना ना भूलिएगा Y588। डन, चलिए, थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।